शांति। बहुत सुंदर मम्मा का गीत बजा। पर्वत से ऊंची, सागर से गहरी सोच तुम्हारी ओ मम्मा। मम्मा की विशेषताएं बिल्कुल इतनी ऊंची है, इतनी गहरी है, जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज़ बनाओ तो भी महिमा पूरी न हो। तो मम्मा की भी इतनी ही विशेषताएं हैं। जून का महीना मम्मा की याद दिलाता है। जिस प्रकार जनवरी का महीना ब्रह्मा बाबा की याद दिलाता है, उसी प्रकार जून का महीना मम्मा की याद दिलाता है। और मम्मा की अगर जीवन कहानी देखें तो कोई बहुत लंबी नहीं थी। केवल 46 ईयर्स, 46 वर्ष तक ही मम्मा के शरीर की आयु थी जब मम्मा अव्यक्त हुई। लेकिन उस छोटे से अल्प समय में भी मम्मा ने कितना महान कार्य किया। जो यज्ञ की माँ बनी, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। एक कुमारी थी, पर कैसे माँ के संस्कार उनमें आ गए और यज्ञ की पालना की। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा सुना दें। मम्मा का लौकिक जन्म अमृतसर में हुआ था, क्योंकि उनके पिता बिजनेस करते थे तो अमृतसर में रहते थे। और वहाँ ही पंजाब था वो, तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी। पंजाबी तो सब्जेक्ट होगा ही, गुरमुखी। तो मम्मा को सिंधी नहीं आती थी। सिंधी भाषा जो और बहनें लिखती थी, मम्मा को सिंधी नहीं आती थी लिखना। बोलती तो थी लेकिन लिखना नहीं आता था, तो गुरमुखी लिखती थी। मम्मा के जो पत्र भी आते थे वो गुरमुखी में आते थे। तो मम्मा स्कूल में पढ़ती थी और उनके पिता की बहुत बड़ी बिजनेस थी, लेकिन अचानक बिजनेस में घाटा पड़ा। तो उस घाटे को उनके पिता सहन नहीं कर सके और हार्ट फेल हो गया छोटी उम्र में ही। तो बस माँ और बेटी थी, मम्मा और उनकी माँ। इनके भाई ने भी शायद पहले शरीर छोड़ा था। तो माँ और बेटी थी। तो मम्मा का लौकिक मामा वो हैदराबाद सिंध में रहता था। सब एक ही था भारत। हैदराबाद सिंध में रहता था। तो उसने अपनी बहन और बहन की बेटी को, मम्मा की माँ और मम्मा को वापस हैदराबाद बुला लिया और वहाँ स्कूल में भर्ती हुई। तो 1 साल तो उनका ऐसे ही चला गया। दादी प्रकाशमणि मम्मा से छोटी थी। दादी का जन्म 1922 में हुआ था और मम्मा का जन्म 1919 में हुआ था। 2-3 साल का फ़र्क था। लेकिन उसी स्कूल में एडमिट हुई जहाँ दादी थे। तो दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे कि कैसे वो मेरी क्लासमेट थी। एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही क्लास, लेकिन इतनी सुंदर थी, इतने लंबे उसके बाल थे और इतनी होशियार थी, और हर कला में वो निपुण थी। चाहे गायन कला, चाहे संगीत कला, नृत्य कला, और उसके अवार्ड्स भी लेती थी। दादी बहुत प्यार से मम्मा की विशेषताएं बताती थी कि एक दिन उनके स्कूल में एक कंपटीशन हुई, डांस कंपटीशन। और डांस कंपटीशन में गीत क्या था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
हाउ आई वंडर वॉट यू आर अप अबव द स्काई सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना, हम बचपन में ये पढ़ते थे। तो उस पर उसने डांस किया था, तो इतना उसको सुंदर, माना इतनी सुंदर लग रही थी। तो दादी जी बताती थी, मुझे लगता था कि इतनी प्यारी है और सचमुच ये हम इसको मैं बस चिपक जाऊं ऐसे। दादी बताती थी, बहुत सुंदर अनुभव सुनाती थी मम्मा का। परंतु कैसे ड्रामा अनुसार वो अलौकिक माँ बन गई। तो 1936 में, और काफ़ी गरीब थे क्योंकि भाई मामा था परंतु कोई इतनी धनवान तो थे नहीं। और कैसे मम्मा की लौकिक दूसरी मौसी थी, उनके भी पति ने शरीर छोड़ा था। तो दोनों बहनें, मम्मा की माँ और उनकी मौसी, कैसे पहले बाबा के पास आए और बाबा से उनको साक्षात्कार हुआ। ध्यानी दादी थी, यहाँ ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। ध्यानी, वो ध्यान में जाती थी, मम्मा की मौसी। तो दोनों पहले आई बाबा के पास और फिर मम्मा को लेकर के आए। तो मम्मा को जैसे ही बाबा ने देखा, उनका नाम तो राधे था, पहले से ही नाम राधे था। तो बाबा ने जैसे ही उनको देखा, तो बाबा इनके पिता को तो जानते थे और इनके बारे में भी जानते थे। तो बाबा ने इनको कहा, तुम ओम की ध्वनि करो। तो इसने बहुत प्यार से ओम की ध्वनि की, और जैसे ओम की ध्वनि की तो इनसे राधे का साक्षात्कार होता था और बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो शुरू से ही साक्षात्कारों की तो धुन थी। फिर बाबा गीत लिखते थे, फिर मम्मा को, राधे को कहते थे तुम इसका तर्ज निकालो और गाओ। तो जैसे भजन मंडली बन जाती थी। तो ओम की ध्वनि और बाबा के रचे हुए गीत वो गाती थी, और इस प्रकार वो सत्संग जैसे शुरू हुआ और आगे बढ़ा। तो वो तो शुरुआत की बातें हैं। तो कहाँ बाबा 60 साल के और कहाँ वो 16-17 साल की थी। लौकिक में तो कोई संबंध था नहीं, लेकिन कैसे वो अलौकिक माँ बन गई, जगदम्बा सरस्वती बन गई। तो ये जो अनुभव है हमारे कई दादियों के, वरिष्ठ भाई बहनों के, जिन्होंने बाबा मम्मा को देखा था, मम्मा से पालना ली थी, तो उनके अनुभव है। तो उनका संकलन करके राजू भाई ने ये बनाया है, जिसमें 31 मुख्य पॉइंट्स है। और फिर दूसरा है जो मम्मा की शिक्षाएं, तो वो भी बहुत सारी है। बहुत जो बाबा की शिक्षाएं वो तो मुरली सुनते, लेकिन मम्मा की मुरलियाँ तो बहुत कम हम सुनते हैं। तो वो शिक्षाओं का भी एक संकलन किया है, तो वो फिर हम कल सुनेंगे। मम्मा ने जो शिक्षाएं दी, आज हम मम्मा की विशेषताएं सुनेंगे। तो मेरा भी ये सौभाग्य था, मैंने भी मम्मा को देखा था। मैं 1960 में ज्ञान में आई हूँ और मम्मा ने तो 1965 में शरीर छोड़ा। और मम्मा मुंबई में बहुत रही। जब उनकी तबीयत भी खराब थी तो काफ़ी समय मुंबई में रमेश भाई के पास रही। और मैं मधुबन में आई थी तो मधुबन में भी मम्मा से मिली थी। तो मम्मा का काफ़ी संपर्क तो हुआ ही। और मम्मा को हम देखते थे कैसी सौम्य है, कितनी शांत मूर्त है, चेहरा सदा हर्षित मुख, गंभीर भी और हर्षित, बहुत सुंदर बैलेंस। तो सारी जो हम शक्तियों की बातें करते हैं ना, सब मम्मा के अंदर थी। तो बहुत सारी विशेषताएं थी। लेकिन अभी जो सभी सेवा केंद्रों पर भी मम्मा की विशेषताएं गई है, और यही कहा गया है कि सब सेंटरों पर सुनाना है। तो आपको भी यहाँ मधुबन में सुना रहे हैं। जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताएं। मैं नंबर नहीं सुनाऊंगी पर पढ़ती जाऊंगी। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। पहले दिन से ही मम्मा बाबा की मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती
और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। बाबा की मुरली तो सागर की तरह, जैसे सागर में कितनी लहरें आती है, एक यहाँ से एक वहाँ से, तो बाबा की मुरली तो ऐसे है। अभी बाबा एक पॉइंट सुनाएंगे, अभी वो थोड़ी गहराई में गए, फिर दूसरी पॉइंट होगी, लेकिन मम्मा वो एक ही पॉइंट लेकर के उसी पॉइंट का विस्तार करती थी। तो बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। दूसरा, कभी कुछ भी बात हो जाए, विशेषता है ना मम्मा की, कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। कोई ऐसी बात भी मम्मा सुनती थी, लेकिन उसी वक्त मम्मा कहती थी ड्रामा, एक संकल्प भी उससे आगे नहीं। ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई, कभी नहीं हलचल में आई। एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। तीसरा, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। ये सब दादियों के अनुभव है, जिन्होंने जो सुनाया वो संकलन किया है। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे, जैसे कभी चिंता में डूबी हुई हो, हाँ बहुत गहरा, एकदम गहरे सोच में और चिंता, मम्मा के चेहरे पर कभी नहीं देखा। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज़्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। रूहानियत का नशा था। कभी चिंता, गम, दुख उनके चेहरे पर नहीं देखा। रूहानियत का नशा उनके चेहरे पर देखा। चौथा, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी, क्योंकि राधे का साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का साक्षात्कार मम्मा से होता था। तो मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बार कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत ही बदल गई। कहाँ वो कुमारीपन, कुमारी थी 16-17 साल की, क्या होती है, लेकिन कैसे जैसे बाबा ने उनको कहा तुम लक्ष्मी बनेगी, तो कैसे मम्मा में इतना परिवर्तन आ गया। तो सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है। ये 3 बातों में मम्मा पक्की थी। हाँ, गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण दान करना है। इन 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। सबसे पहले तो बाबा ने उनको मम्मा कहा, और जैसे बाबा ने उनको मम्मा कहा सब ने फॉलो किया। चाहे उम्र में मम्मा से बड़े थे, मम्मा तो छोटी थी, मम्मा से तो उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बहनें थी, माताएं भी थी, लेकिन सब ने उनको मम्मा कहना शुरू किया। और मम्मा की लौकिक माँ, उसने भी मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। सोचो, माँ भी अपनी बेटी को माँ कहे, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। उस समय मम्मा की पर्सनालिटी के मुकाबले में भल औरों की भी पर्सनालिटी थी, फिर भी मम्मा सबसे आगे नंबर 1 चली गई। 5वां,
मम्मा तभी बनी जब उसने एक बार गलती दोबारा होने नहीं दी। मम्मा यही कहती थी कि पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? पुरुषार्थी ऐसे नहीं कि कभी भूल नहीं करेगा, लेकिन अगर एक बार उससे भूल हुई तो फिर वो दोबारा कभी नहीं करेगा, तब कहेंगे पुरुषार्थी। अब भूल की और कहे सॉरी, फिर भूल करे, फिर कहे सॉरी, तो उसको पुरुषार्थी थोड़ी कहेंगे। पर एक बार भूल हुई, चलो क्षमा ले ली, पर दोबारा फिर वो भूल नहीं करना। तो मम्मा मम्मा तभी बनी जब उसने एक बार हुई गलती दोबारा होने नहीं दी। मम्मा का सबसे बड़ा गुण था क्या था? हाँ जी, जी बाबा। जो बाबा ने कहा जी बाबा। कभी बाबा से मम्मा ने आर्ग्यू नहीं किया, बाबा ऐसे कैसे होगा, मम्मा बाबा ये तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जो बाबा ने कहा जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो जी बाबा, हाँ जी। मम्मा ने मुख से कभी भी दूसरा शब्द नहीं बोला, कभी श्रीमत में मन मत ऐड नहीं की, अपना विचार भी देना नहीं। बाबा ने कहा है वही सही है, तो कभी श्रीमत में मन मत ऐड नहीं की। छठा, क्लास में हाजिर रहना, ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। क्लास में हाजिर रहना, ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना। ज़रा भी ऊपर नीचे न हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। रेगुलर भी और पंक्चुअल भी, टाइम पर आना, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो, जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो। जिससे ओना होता है वो कभी गफलत नहीं करता। बाबा कहते तो ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो? मम्मा यही कहती थी। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, कोई घटिया बातें, कोई ऐसी संसार की बातें, कुछ और किसी का परचिंतन, किसकी ग्लानि, किसकी निंदा, कभी भी मम्मा के मुख से नहीं सुनी। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना ज़रूरी है उतना बोलना, फिर चुप, शांत रहना। 10 शब्द 2 शब्द में कह देती थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी तो कहती भी नहीं थी, शांत रहती थी। एक बार किसी ने पूछा था कि क्या मम्मा कभी हंसती भी है? हाँ, क्योंकि मुस्कुराती ज़रूर थी पर हंसती कभी नहीं थी। लेकिन फिर जब पूछा गया तो मम्मा के कई जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी, ऑडियो थी, वीडियो तो एक भी नहीं थी मम्मा की, तो एक रिकॉर्डिंग में मम्मा की हंसी सुनाई दी, हल्की सी हंसी, तो बस ऐसी हंसी हुई होती थी मम्मा की। बाकी ज़ोर ज़ोर से जैसे हंसते ना, रावण का हंसना, कितना कई ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, मम्मा की कभी भी ऐसी हंसी नहीं सुनी। तो बाबा तो मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना ज़रूरी है उतना बोला, फिर चुप। 7वां, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। तो बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए, यही मम्मा कहती थी। 8वां, मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। ये 3 बातें मम्मा से विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देती थी। रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है, इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। 9वां, मम्मा के सिर पर अमृत का कलश
शिव बाबा ने रखा। ज्ञान अमृत का कलश शिव बाबा ने मम्मा के सिर पर रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी। बाबा कश्मीर गए, मम्मा को पीछे नियुक्त करके गए और बाबा वहाँ कश्मीर से मुरली भेजते थे, लिखते थे, पत्र भेजते थे और वो मम्मा पढ़ती थी और फिर वो क्लास में सुनाती थी। क्योंकि सत्संग को फिर मम्मा ने थोड़े दिन आगे बढ़ाया, बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर गए हुए थे। तो मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी ये पिता प्रसाद है, ये बाबा ने कहा है। कभी ने ये कहा मैं ऐसे कहती हूँ, बाबा ने कहा है। बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ, स्वयं की धारणा में जो है वो सुना रही हूँ। जो बाबा ने कहा वो सुना रही हूँ, जो स्वयं की धारणा में है वो सुना रही हूँ। तभी वाणी में वो मधुरता, सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता, पवित्रता होगी उतनी मिठास आएगी। सत्यता, पवित्रता होगी उतनी मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए ग्लानि है तो वाणी कड़वी हो जाएगी। 10वां, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। इशारों से, ज़्यादा नहीं मम्मा कहती थी। किसी को शिक्षा भी देनी होगी ना, थोड़े शब्दों में, ऐसे नहीं बार बार याद दिलाना तुमने ये गलती की नहीं। एक बार कहा वो समझ जाती थी, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती थी और फिर भूल भी जाती थी मम्मा। कभी दोबारा किसी और को कहा हुआ हो किसी की गलती नहीं संभाल लेती थी। तो मीठी माँ ने हम सभी बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। किसने कुछ मम्मा को कहा, कोई भी बात, कोई ऐसी गुप्त बात, लेकिन मम्मा कभी भी किसी को सुनाती नहीं थी। इतना मम्मा के अंदर समाने की शक्ति थी। हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। ये भी कितनी बड़ी विशेषता है कि किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं रखा। 11, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। सार में रहना, बीज में रहना, सब संकल्प समेट लेना, ये नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना, कभी कोई बात में विस्तार आया हुआ नहीं देखा। मम्मा बहुत विस्तार करे, कोई बात छोटी सी पर उसका इतना बड़ा विस्तार करे, कभी नहीं मम्मा को देखा। जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वो मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। 12, मम्मा ने भी अशरीरी बनने की बहुत मेहनत की। अशरीरी बनने की मेहनत बहुत की। हमने आँखों से देखा है, बिगर मेहनत फल नहीं मिलता है। तो मेहनत की मम्मा ने अशरीरी बनने की। बिना मेहनत फल नहीं मिलता है, तो मेहनत से डरना नहीं है, थकना नहीं है। जब अथक रहते हैं तो खुशी से पुरुषार्थ करते हैं। थकावट खुशी गुम कर देती है।
थके हुए होंगे तो खुशी नहीं रहेगी, फिर पुरुषार्थ भी नहीं पहुंचता है। थकावट खुशी गुम कर देती है, उदासी ले आती है, फिर मजबूरी से पुरुषार्थ करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जैसे कर रहे हैं पर जैसे धक्का दे रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं पर जैसे धक्के से गाड़ी चला रहे हैं। उदासी ले आती है, फिर मजबूरी से पुरुषार्थ करते हैं। 13 मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। कई जगह बहुत समझो आक्रोश हुआ, कुछ हंगामा हुआ तो बाबा मम्मा को भेजते थे, और मम्मा जैसे वहाँ गई और वो आक्रोश वाले गुस्से वाले लोग वो आज कहते थे हमको तुम्हारी मम्मा से मिलना है, और मम्मा यहाँ शांत बैठी है। मम्मा कहती थी भले बुलाओ, ले आओ, हाँ उनको यहाँ बुलाओ। और मम्मा इतनी शांत होके बैठती थी, और जैसे वो आते थे मम्मा का शांत चेहरा देख के एकदम शांत हो जाते थे। तो कहाँ गुस्से में थे, और मम्मा को देखते ही सब शांत हो जाते थे। इतनी मम्मा की ताकत थी, शक्ति थी। तो मीठी ज्ञान चंद्रमा की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। 14 मम्मा सदा अथक रहे, कितनी भी सर्विस करते उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। कभी नहीं, मुख से तो कभी नहीं कहा होगा मैं तो बहुत थक गई हूँ, कभी नहीं कहा। और चलो किया भी बहुत कुछ, लेकिन चेहरे से कभी नहीं दिखाई देता था कि मम्मा थकी हुई है। तो कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। 15 इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। कई बार होता है ना, किसने मुझे किसी की कोई कमी कमज़ोरी सुनाई, और फिर वो जिसकी कमी कमज़ोरी सुनाई गई, फिर वो बहन जब हमारे सामने आएगी तो हम उसी दृष्टि से उसको देखेंगे, लेकिन मम्मा ऐसे कभी नहीं करती थी। तो कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही, साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी ज़रूर देती थी। अगर पता चलता था कि ये बात हुई है तो मम्मा उसको सावधानी भी ज़रूर देती थी, लेकिन फिर चित्त पर नहीं रखती थी जो दोबारा फिर उसी प्रकार कोई ऐसा व्यवहार भी उनसे करे। तो बाबा तो साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी ज़रूर देती थी। मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देती हूँ जो मैंने अनुभव किया मम्मा में। मम्मा कन्याओं का क्लास करा रही थी, मैं ये बहुत बार सुना चुकी हूँ। कन्याओं का क्लास करा रही थी मुंबई में बहुत कन्याएं आती थी, तो मम्मा सब कन्याओं से मिल रही थी। करीब हम लोग 10-12 कन्याएं थी, तो मुझे याद है 12-13 साल की होंगी मैं उस समय। तो अचानक एक कुमारी आ गई। मम्मा तो जैसे घर की माँ है ना, माँ की तरह थी। तो अचानक एक कुमारी आ गई और उसने मम्मा को किसी की शिकायत की, किसी और कुमारी की शिकायत की। मम्मा उसने ये किया वो ये किया। अब क्लास के बीच में बस जैसे गुस्से में आकर के मम्मा को कहने लगी। मम्मा एकदम शांत हो गई। ये नहीं कहा तुम बीच में क्यों आई हो, हम क्लास करा रही, कुछ नहीं। मम्मा एकदम शांत हो गई और वो बोलती गई। फिर मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ, हाँ आप बैठ जाओ। अब बेचारी शांत तो हो गई और बैठ गई, और मम्मा का क्लास चलता रहा। और जिसकी शिकायत की थी वो क्लास में नहीं आई थी, वो फिर थोड़ी देर के बाद क्लास में आई, मम्मा के क्लास में, कन्याओं के क्लास में। फिर वो आकर के बैठ गई, और मम्मा ने जैसे आई, मम्मा मुस्कुराई उनको देख करके और क्लास में कहा बैठ जाओ। अब जब क्लास पूरी हुई, सब कन्याएं चली गई, फिर मम्मा ने इन दोनों को बुलाया, और जिसकी शिकायत
पहली वाली कुमारी ने की थी, उससे पूछा बताओ क्या हुआ, क्या हुआ। और उसने जो बात थी वो बताई, लेकिन वो शांति से बताई। और वास्तव में भूल तो पहले वाले की थी, लेकिन वो होशियार थी बहुत। उसे सोचा मैं मम्मा को जाके शिकायत करूंगी तो मम्मा उस दूसरे को डांटेगी। तो मम्मा ने पहले दूसरी वाली से पूछ लिया, और वो थोड़ी गंभीर थी, समझदार थी, और उसने जो बात थी वो बताई, और उस बात में कसूर पहले वाली का था। फिर मम्मा ने पहली वाली से पूछा, दोनों को बिठाया साथ में, पहली वाली से पूछा अभी तुम बताओ, आप बताओ क्या मम्मा, कभी तुम नहीं कहती थी, कभी तू नहीं कहती थी, आप अच्छा आप बताओ। फिर उसने तो अपने ढंग से बताया, और इसने इतना शांति से सुनाया, और उस बहन ने तो गुस्से में जैसे कहा। तो मम्मा ने कहा आप मेरे से बात कर रही हो तो इतने गुस्से में क्यों, मैंने तो कोई भूल नहीं की ना। हाँ, मेरे से इतना गुस्से में बात कर रही हो, मैंने कोई भूल की हो तो आप बताओ, तो मेरे से गुस्सा क्यों कर रही हो। तो एकदम सहम गई, और फिर कहा कि देखो इसने भी बात सुनाई, पर इसने कितना शांति से सुनाया और आपने गुस्से से सुनाया। वास्तव में भूल आपकी थी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर दूसरी को समझा, आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा दोनों एक दो को सॉरी कहो, और फिर गले मिलो और भूल जाओ। वो सचमुच बात ही खत्म हो गई। हाँ, बात छोटी सी होगी, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, लेकिन मम्मा ने कैसे इतना सैड सुलझा दिया। उसकी भी कमी बताई, उसकी भी कमी बताई, और दोनों को कहा अच्छा भी भूल जाओ। हाँ, आप तो देखो बाबा कितनी ऊंची बातें बताते, तो फिर बाबा की बातें बताई और बात ही ख़त्म कर दी। हमेशा बाबा उनको, मम्मा को कहते थे कचहरी करो, रोज़ रात को कचहरी करो। तो कचहरी मम्मा कराती थी, और फिर मम्मा पूछती थी किसने कोई गलती की हो तो बताओ। फिर कोई अपना बताते थे, और नहीं भी बताते थे तो फिर दूसरा प्रश्न करती थी, अच्छा किसने किसकी गलती देखी हो तो बताओ। तो अभी कोई वो भी बताते होंगे, लेकिन बाबा उस कचहरी में कभी नहीं आते थे, बाबा कभी नहीं आते थे। तो एक दिन बाबा से पूछा गया, बाबा आप क्यों नहीं उस कचहरी में आते जो मम्मा कचहरी कराती है। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत गहरी बात, कि अगर बाबा आए और बाबा पूछे और वो बच्चा या बच्ची झूठ बोल दे, मानो तो भगवान के आगे झूठ बोला, शिव बाबा की प्रवेश था, भगवान के आगे झूठ बोल दिया तो कितना बड़ा पाप चढ़ेगा। इसलिए बाबा कचहरी में नहीं आते हैं। इसलिए मम्मा माँ है, मीठी लोरी देने वाली माँ है, तो माँ के आगे सब खुले, पर बाप पिता नहीं आएंगे, बाबा नहीं आएंगे। तो बाबा कभी कचहरी में नहीं आते थे। तो देखो, तो परंतु मम्मा जैसे प्यार से सुनाती थी, लोरी देती थी जैसे, और उस अनुसार वो बातें वहीं ख़त्म कर देते थे। तो सदा हाँ, तो भल कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे जिसका कोई फायदा ले लेवे। 17 सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करें, सबके दुख दूर करें। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, आवेश भी नहीं आया। एक होता है क्रोध, वो तो जोश से बोलते, दूसरा होता है आवेश, अंदर ही अंदर वो बोलते नहीं है, पर चेहरे से पता चलता है कि ये इसको गुस्सा है, ये नाराज़ है या गुस्सा है, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज़ हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति का अवतार थी, प्रेम की मूर्त थी। 18 गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। मम्मा ममता वाली माँ ने, मम्मा ममता वाली माँ ने, अच्छी माँ, एक होता है ममता मोहवश, वो माँ नहीं, पर अच्छी माँ
टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्ति थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। 19, मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था जैसे सकाश मिल रही है। मम्मा का हाथ पकड़ते थे तो सकाश मिल रही है। दादियों का, हम सचमुच दादी जानकी का हाथ पकड़ते थे, इतना मुलायम मुलायम कोमल कोमल हाथ। बड़ी दादी का भी ऐसे अनुभव, बाबा का भी हाथ पकड़ते थे तो इतना कोमल कोमल हाथ, आप सोचो। तो मम्मा का तो बहुत ही कोमल था। मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था जैसे सकाश मिल रही है, खुशी मिल रही है। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथ में, वो चमत्कारिक हाथ था। 20, बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। ये तो हमने भी देखा हिस्ट्री हॉल में पहले मम्मा क्लास कराती थी, तो समझो 6:30 बजे मम्मा आई और जो उस तरफ वाली गद्दी थी वहाँ मम्मा बैठती थी और मम्मा मुरली सुनाती थी 10-15 मिनट, और फिर बाबा आते थे। तो बाबा जैसे ही आए मम्मा चुप, एक अक्षर बाबा के आने के बाद मम्मा नहीं बोलती थी, एक अक्षर भी नहीं। भले बाबा उनको कहते थे मम्मा पूरा करो, वाक्य तो पूरा करो, पर मम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबा क्या करते थे, बाबा कहते थे मैं भी सुनूं मम्मा क्या कहती है, पर मम्मा बाबा के आगे कभी नहीं बोलती थी। और तो कई बार बाबा क्या करते थे, वो जो हिस्ट्री हॉल है ना, वहाँ दीवार से ऐसे कान लगा के सुनते थे क्योंकि अंदर जाएंगे तो मम्मा चुप हो जाएगी, इसलिए कान लगा के सुनते थे। चलो बाबा आए हॉल में और गद्दी पर बैठे बाबा, तो फिर मम्मा उठ जाती थी, उठने की कोशिश करती थी, मैं उठ करके बिल्कुल सामने बैठो नीचे, लेकिन बाबा मम्मा को उठने नहीं देते थे। बाबा कहते थे मम्मा ये आपकी सीट है, आपको यहीं बैठना है। अब बैठे तो कैसे बैठे, बाबा साइड में और ये समझो इस तरफ, तो सामने तो कैसे देखे, बाबा को कैसे देखेगी। तो वो भले बाबा की आज्ञा मानती थी या गद्दी पर ही बैठती थी, लेकिन ऐसे साइड करके, और पूरा टाइम बाबा को देख रही है और बाबा की मुरली सुन रही है। तो आप सोचो कितना रिस्पेक्ट एक दो के लिए ये बाबा मम्मा दोनों से ये प्रेरणा ली। और दादी दीदी को भी हम ऐसे ही देखते थे, दादी और दीदी 2 हंसों का जोड़ा कहते हैं, जो दादी ने कहा वही दीदी ने कहा, जो दीदी ने कहा वही दादी ने कहा। कोई ऐसे होशियारी नहीं दिखा सकता था कि दादी ना कही और दीदी से हाँ करवाई। दादी ने जो कहा दीदी ने भी वही कहा, वो आपस में ही समझौता कर लेते थे। समझो दादी ने कुछ कहा कि अच्छा मैं बताऊंगी, फिर वो दीदी के पास जाने से पहले दादी दीदी से बात कर लेगी और दीदी और दादी आपस में मिलकर के एक बात पर सहमत होंगे और फिर एक ही बात उनको मिलेगी। तो कोई होशियारी नहीं कर सकता था कि एक ने ना का दूसरे से हाँ करवा दें तो इसलिए ये दोनों की जोड़ी कहते थे दीदी या दादी। तो बाबा मामा भी ऐसे ही थे। तो बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनते जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पुरुषार्थ कर रही है, ये कभी महसूस नहीं हुआ। सरल सहज। मम्मा के चेहरे से सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। 21 अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वो मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार ये है, मैं ये समझती हूँ, ये मम्मा ने कभी नहीं कहा।
परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है, वो भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। मैं कह रही हूँ, ये मैं शब्द तो कभी नहीं सुना। कुछ कहना भी होगा, मम्मा आपको कह रही है, बाबा भी कहते थे, मैं कह रहा हूँ नहीं, बाबा कह रहे। दादी दीदी भी ऐसे ही, दादी जी कभी नहीं कहते मैं कह रही हूँ ना, दादी कह रही है, मना जैसे थर्ड पर्सन होकर के, न्यारी प्यारी होकर के कह रहे हैं। तो ये है ना, तो ये भी देखो विशेषता है। 22, मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री और ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली सरस्वती बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। 23, मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। हाँ, शो नहीं किया, अपना दिखावा नहीं किया, हाँ मैं भी कुछ हूँ, कभी शो नहीं किया। गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। 24, यही बड़ी माँ ब्रह्मा, हाँ ये बड़ी माँ है, एडॉप्ट करने वाली माँ, फिर पालना करने वाली ये सरस्वती माँ है। बड़ी माँ तो ब्रह्मा बाबा है, परंतु मेल का शरीर है तो फिर निमित्त बनाया मम्मा को। तो यही बड़ी माँ ब्रह्मा है, एडॉप्ट करने वाली माँ, फिर पालना करने वाली ये सरस्वती माँ है। मम्मा के चेहरे से कभी ऐसे नहीं लगा कि मम्मा को कोई बंधन है। हम सबको भी सेकंड में फ्री करके शीतला बन करके बड़ी अच्छी मीठी पालना दी है। 25, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाया, इस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। ये टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। सरस्वती ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये और किसी को नहीं मिल सकता टाइटल। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है तब विद्या की देवी बनी, इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। 26, मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा सदा अपने स्वमान में रही, कभी किसी का अपमान नहीं किया। 2 मिनट, किसी का अपमान नहीं किया, वह अपमान की फीलिंग नहीं आई। सदा ज्ञान के सिमरण में रहने के कारण हर्षित और गंभीरता की मूरत रही। अभी एक सुनाती हूँ या सुना दूँ फिर लास्ट में। गंभीरता की मूरत रही। 27, मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, लेकिन संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हम सो का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वो नशा दिखाई देता था, जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वो संस्कारों में भर गया, किसकी हूँ और भविष्य मेरा क्या है। 28, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। मम्मा से उनका संपूर्ण रूप दिखाई पड़ता था। 29, मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही, इसलिए मम्मा का यही स्लोगन था। मम्मा बहुत सुंदर एक स्लोगन सदा कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा। इनके मम्मा के मुख से ये शब्द निकलते थे, हुक्मी हुक्म चला रहा है। आज्ञाकारी वफादार देखना हो तो मम्मा को देखो।
मम्मा ने बाबा के इशारों को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वो भी मम्मा की सूरत से देखा। 30 मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना। हम लोग कह देते मैंने ये किया तो लोग हमारी प्रशंसा करें, अच्छा ये आपने किया, हाँ बहुत अच्छा किया, तो मैंने ये किया कभी नहीं मम्मा ने कहा। मैंने ये किया सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी, कभी मम्मा ने हाथ में लौ नहीं उठाया होगा। बाबा से पूछेंगे, हाँ मम्मा कह रही है ना, मैं कह रही हूँ, मम्मा ने कभी नहीं कहा। कभी हाथ में लॉ नहीं उठाया होगा, कभी अथॉरिटी नहीं चलाई, परंतु धारणा मूर्त रहे। किसके लिए भी मम्मा ने इस टोन से कभी नहीं कहा होगा, मम्मा ने कभी नहीं इस टोन से कहा होगा कि ये तो सुधरने वाली ही नहीं है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसे, तो जैसे श्राप दे दिया उसको, हाँ ये कभी सुधरेगा नहीं। पर मम्मा ने कभी नहीं ऐसे कहा ये तो सुधरने वाली ही नहीं है। 31 मम्मा की एक बात हमको बार बार याद आती है। मम्मा हमेशा कहती थी शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो, शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते हो। जमा करने में कितनी मेहनत, हाँ बाबा की याद में रहेंगे, मुरली पर ध्यान देंगे, ये करेंगे, और फिर कभी थोड़ा गुस्सा आ गया इतना बोल देंगे सारी शक्ति खत्म। तो जो जमा की वो सब खत्म। तो फालतू खर्च कर कितनी जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास कमज़ोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्च ही खर्च, फिर देवाला हो जाता है। जब कोई बात सामने आती है तो कहते बहुत मुश्किल है क्योंकि ताकत नहीं है। तो ताकत कहाँ चली गई, व्यर्थ बातों में ताकत चली गई। अभी ये तो बहुत अच्छी ये है मम्मा की विशेषताएं। अब दूसरा जो है मम्मा की वो फिर हम आपको कल सुनाएंगे, मम्मा की शिक्षाएं। अभी एक शिक्षा तो आपने सुन ली, परंतु बहुत शिक्षाएं जो मम्मा की मुरलियों से हम लेते हैं वो आपको फिर कल सुनाएंगे शाम रात को इसी समय। करीब 24 शिक्षाएं। तो कल 55वां स्मृति दिवस मम्मा का मनाएंगे। हाँ 1965 और आज है 2020, तो 55 साल हो गए। अब कहाँ होगी मम्मा की आत्मा, हाँ? क्या कर रही होगी। बाबा तो कभी राज खोलते नहीं, शायद अंत में खोलेंगे, परंतु एडवांस पार्टी की लीडर है ज़रूर, और एडवांस पार्टी भी बहुत अपना कार्य कर रही है नई दुनिया की स्थापना का। तो हमें क्या करना है, माता पिता के समान बनना है, फॉलो मदर फादर करना है ना, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो किसको, मदर फादर। तो चलो कल फिर सुनेंगे मम्मा की शिक्षाएं।